अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान आसिफ अब्बासी। आज जो मैं मौजूद हूँ कुरंगी के इलाके में और यहाँ पे अल शबाब ग्राउंड, जो आप ये देख सकते हैं कि मेरे सामने ये ठहरा हुआ पानी, ये कोई झील नहीं, कोई समंदर नहीं, कोई साहिल नहीं, ये सिर्फ और बारिश का पानी है। और कुछ गटर लाइन मौजूद है यहाँ पे, जो आस पड़ोस में वो गटर लाइन का पानी मौजूद है। जानने की कोशिश ये करते हैं, पिछले साल जो हमारे साथ नूर भाई मौजूद ने बताया था कि हमारे को कि हम लोगों ने तहरीक इंसाफ की तरफ से यहाँ पे पंप लगा के पानी निकाला गया था, लेकिन अभी कोई भी यहाँ पे सहूलत मौजूद नहीं है। आइए बात करते हैं इसी मौजूद को आगे लेके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नूर भाई, क्या बोलना चाहेंगे ये जो ग्राउंड में ठहरा हुआ पानी है? बस ये सिंध गवर्नमेंट की नाअहली है। पिछले साल भी हमने डीसी को भी कंप्लेनें की, तमाम यूसीओ में गए, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। क्यों? हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, इसी वजह से हमने अपने ज़ाती फंड से अपनी मदद आपसे हमने पंप लगवाया। तमाम घरों को, मुस्तहिक लोगों को खाना जो हमसे हो सका हमने किया, और मज़ीद आगे भी हम कोशिश करेंगे। जब तक हमारी हिम्मत है, हमारी कोशिश यही रहेगी हमारे लोगों की खिदमत करना। अच्छा नूर भाई, ये जो अभी बारिश तो खैर बंद हो गई है, अगर और मज़ीद बारिश होती है तो यहाँ का हाल तो फिर ऐसा होगा कि सारा पानी इलाके का यानी कि मकान डूबने का भी खतरा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अभी थोड़ा बहुत कम हो गया बारिश रुकने की वजह से, वरना तो यह कमर कमर तक पानी है। आप थोड़ा सेंटर में भी जाके देखेंगे, बहुत ज़्यादा पानी है इस जगह में। लोगों को आने का मसला है, जाने का मसला है। अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाता है, ना कोई एम्बुलेंस जा सकती है, ना कोई इमरजेंसी मसला हो सकता है। बाइक चालक नहीं गुजर सकती? नहीं गुजर सकती, पैदल नहीं गुजर सकती, बाइक तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पैदल लोग नहीं गुजर सकते। आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर कैमरा में दिखा सकता है आपको। कोई मकामी लोग यहाँ से आप देखें नहीं निकल सकता। अगर कोई बच्ची लेके जाए, खुदा ना खास्ता पैर स्लिप होगा, वो डायरेक्ट पानी में। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, आपका नाम? जी भाई, क्या कहना चाहेंगे ये जो अभी ग्राउंड में पानी ठहरा हुआ है और तकरीबन 10 दिन से ठहरा हुआ है? यार ये गवर्नमेंट की नाअहली है कि उनको चाहिए कि गंदगी को साफ कराए। जब तुम्हारे हाथ में इख्तिदार है, सारे मामलात है, फिर इस पर नजरसानी क्यों नहीं है, गौर फिक्र क्यों नहीं है? सिर्फ अभी ये कि हर जगह कराची के अंदर गंदगी का ढेर है, सीवरेज के पानी है, पूरा कराची का हाल है हुआ। पूरा कराची इस टाइम जो है धर्म भरम हुआ है। लेकिन इन लोगों को उसको देखने के लिए इनके पास तो टाइम नहीं है, पोजीशन में फुर्सत नहीं है। अच्छा, अभी ये मैंने देखा है कि बारिशों के बाद हर जगह पे पंप यानी कि इंतजामिया मौजूद है रोड पे पानी निकालने के लिए, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे तो इंतजामिया नजर ही नहीं आती, जैसे कि ये अल शबाब ग्राउंड है। यार भाई, जिस जगह पे आप ये बता रहे हैं कि पंप लगे हैं, वो सब बेचारे अपनी मदद आप कर रहे हैं वो, क्योंकि उनको आवाम का दर्द जो है उसको एहसास है कि आवाम कितनी परेशानी के मरहले में गुजर रही है। बच्चे परेशान है, लेडीज परेशान है, बुजुर्ग परेशान, लोग नमाजों के लिए जा नहीं रहे क्योंकि नमाज मस्जिद के आगे इतना गंद पड़ा हुआ है, सीवरेज का पानी इतना जमा हुआ है, लोग नमाज पढ़ने तक नहीं जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट सिंध को कम से कम इस चीज़ को देखने के बाद भी थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए कि यार कराची शहर में क्या हो रहा है। जी नाज़रीन, इधर मौजूद था, जैसे कि इन भाई ने बताया, यहाँ के लोगों ने बताया है। हमारी जो सिंध गवर्नमेंट का हाल है, बहुत बुरा हाल है। तो गवर्नमेंट से मैं अपील करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी नज़र करम करें और जल्द से जल्द इस पानी को निकाला जाए, क्योंकि हमारी ख़वातीन बहुत परेशान है, बच्चे बूढ़े सब इस ग्राउंड से गुजरते हैं। बराए मेहरबानी करम किया जाए।